happy Diwali. How are you, sir? So nice to have you back. हैप्पी दिवाली, सो नाइस टू सी यू। कैसे हैं आप? तो अभी कोइंसिडेंस की बात है, हम लोग बात कर रहे थे कि इस अगले साल का बड़ा स्टॉक ऑफ द ईयर कौन सा हो सकता है, और ईमानदारी से मैं नहीं पता था कि आप अभी ईटीना स्वदेश से संपर्क रखने वाले हैं। एटलीस्ट मैंने गेस्ट लाइनअप में नहीं देखा था। हम कह रहे थे टाटा पावर हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बीइंग अ स्टॉक ऑफ द ईयर फॉर नेक्स्ट संवत ईयर। क्या लगता है? डू यू थिंक आई विल गो राइट, आई विल गो रॉन्ग? यू विल गो राइट, यू आर ऑलवेज राइट। तो हमारा ये मानना है कि टाटा पावर एक बड़े एनर्जी ट्रांजिशन के कगार पर है। जिससे हम पावर बोल रहे हैं, जो started as a thermal power company, moved into renewable sources, moved into thermal coal, but now is at an energy transition curve. तो क्या हमारा ये मानना सही है, और सही है तो क्यों सही है? बिल्कुल आपका मानना सही है। और जिस तरह से आप देखिए कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। और जो क्लीन एनर्जी में चाहे विंड हो या सोलर हो, उसको कैसे हम 24/7 करें। एंड उसके लिए अब नए सोल्यूशन जो आ गए हैं, पंप हाइड्रो के और हाइड्रो प्लांट्स जो जिस समय सोलर प्लांट नहीं चल रहे हैं या विंड नहीं चल रहे हैं, तो ये एक सोल्यूशन जो पॉसिबल है, उस पर हमें ज्यादा जोर से काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कई सालों में इस पे काफी काम होगा। और एक ट्रांजिशन रोड मैप जो देश ने बनाया है, और हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किस तरह से क्लीन एनर्जी की तरफ चले जाएंगे, चाहे वो 2040 हो या 2050, वो मुमकिन लग रहा है। तो मेरे हिसाब से वी हैव टू, स्पेशली जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आप देखिए हर बड़े शहर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को रहने के लिए। तो ये एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी सोल्यूशन है, और ये बिजली सस्ती भी है। तो मैं काफी एग्रेसिवली इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं काफी उत्सुक हूँ कि ये एक अच्छा सोल्यूशन आएगा। सिन्हा साहब, टाटा पावर के अगर मैं बिजनेसेस देखूं, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस जिसे हम बोलते हैं थर्मल पावर बिजनेस। फिर आपके पास है एनर्जी ट्रांजिशन बिजनेस, जहाँ पे आप सोलर पावर एनर्जी ट्रांजिशन में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ईवी का बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और फिर है आपका ग्लोबल बिजनेस, जहाँ पर आपको इंडोनेशिया में कोल माइंस हैं, जिसमें आपको लास्ट ईयर काफ़ी बेनिफिट मिला था, इस साल का बेनिफिट नहीं मिला है। तो आज का टाटा पावर, आने 3 साल का जो टाटा पावर है, तो उसके अंदर आपके 3 जो बड़े बिजनेसेस हैं, उनके अंदर किस प्रकार के चेंजेस आएंगे? कौन सा बिजनेस ऊपर होगा, कौन सा बिजनेस नीचे होगा, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, और ये मेरा कैश काउ है। तो आज मेरे को जो भी पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही आ रहा है। और ये कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस पे। और ये जो कैश आएगा, ये हम यूटिलाइज करेंगे रिन्यूएबल बिजनेस में, चाहे यूटिलिटी स्केल हो या चाहे इसके साथ हम जो रूफटॉप सोलर सोल्यूशन दे रहे हैं शहरों में, वो सोल्यूशन। इसके साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं 4.3 गीगावाट का तमिलनाडु में, जो इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। तो ये जो सोल्यूशंस हम ला रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी लाएगा बिजनेस में। इसके साथ साथ हमारा एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। हमने पिछले 3 साल में उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी जो है, जो शहर और गांव दोनों को मिला के किया, एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस भी रहा है और लर्निंग भी रहा है कि किस तरह से हम लास्ट मैन इन द विलेज, हाउ वी कैन सप्लाई गुड क्वालिटी पावर, और उनको कैसे कस्टमर सर्विस दिया जा सकता है। तो ये एक्सपीरियंस हमें बहुत सपोर्ट करेगा इन आवर फ्यूचर ग्रोथ इन डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री, बिकॉज ये तो जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन द कंट्री विल बी ओपनड अप, एंड इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा, और बेहतर सर्विस कंज्यूमर्स को मिलेंगे। तो ये हमारे नए हैं इनिशिएटिव्स हैं। इसके साथ हम पंप हाइड्रो का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं, ताकि हम 24/7 बिजली प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा हम कुछ और न्यू टेक्नोलॉजीज पे अभी काम कर रहे हैं, जो कुछ साल में
एक बार उसको थोड़ा सा कमर्शियली सक्सेसफुल बना दें, देन वी विल स्केल इट अप। तो वो सब सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो आई थिंक टाटा पावर फ्यूचर विल बी वेरी फोकस्ड कंपनी, एंड जो हमारा ऑपरेशंस है वो बेहतर होता चला जाएगा। हर क्वार्टर ही में आप इम्प्रूवमेंट देखिएगा, एंड ये कंसिस्टेंसी हमारे परफॉर्मेंस में बहुत आएगा। तो आने वाले एक साल में हमें नहीं आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? आगे एक साल में आप नेक्स्ट एक साल में आप देखिएगा कि काफी हमारे जो रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास 3.7 गीगावाट के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से काफी इंप्लीमेंट हो जाएंगे मेरे ख्याल से कम लिटिल मोर देन 2.5 गीगावाट हमारे इंप्लीमेंट हो जाएंगे नेक्स्ट 12 मंथ। इसके साथ साथ हमारा जो 4.3 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कमीशन हो जाएगा और फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो पंप हाइड्रो का जो प्रोजेक्ट है उस पे काम शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसके जितने अप्रूवल्स और स्टडीज हैं वो चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मिड ईयर वहाँ पे काम शुरू होगा, जो 36 महीने में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। सो आई थिंक अगले साल आप देखिएगा कि काफी सारे जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल बी really a game changer for Tata Power. राइट प्रवीण जी, एक वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, पावर ट्रेंड किस तरह का आपको आगे आने वाले एक साल में दिखता है? क्योंकि हम जिस तरह से पावर शॉर्टेज की बात करते आ रहे हैं, दिन और रात के टेरिफ्स भी अलग हैं, कैसा पावर शॉर्टेज को लेकर, पावर सप्लाई को लेकर ट्रेंड दिख सकता है अगले एक साल में? तो आई थिंक देश में पिछले 2 साल में काफी पावर डिमांड इंक्रीज हुआ है, 10% पिछले साल और 10% इस साल, तो क्यूमुलेटिव करीब 22% इंक्रीज हुआ है। और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं ऑपरेट किए हैं, अच्छे से किए हैं, there has been no shortage as such. So I think the country has done exceedingly well to meet the demand. ये डिमांड एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण, दूसरा हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज और कमर्शियल ये सब काफी ऑपरेशंस स्टेबलाइज हो गए और उनके कैपेसिटीज इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिमांड विल इंक्रीज, एंड जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन का प्लान्स है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इन नेक्स्ट 1 to 2 years, we will be able to meet the demand. So I think the power sector has been doing exceedingly well in this country, and I would like to compliment the government for taking many initiatives, including the Section 11 initiative, जिसके कारण जो हमारे imported coal based plants है वो भी full capacity पे चल रहे हैं, और government from time to time takes many of the policy decisions which is supporting more capacity that comes into the grid. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आज समय देने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।